तुम्हारे पिताजी ने स्वीकार न किया और बड़ी बेदर्दी से तुम्हारा और मेरा खून कर दिया। लेकिन इसी आशिकी के फूल ने देखो हमें और तुम्हें फिर से मिला दिया। मीना कि तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल राखी, ये क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म आना चाहिए। एक डाकू के साथ प्यार करती हो? दीदी जी, ये डाकू नहीं है। कौन है ये? मैं जिस सागर की बात कर रही थी, ये वही सागर है। मैं कैसे मान लूं कि वही सागर है? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो इन्हीं से पूछ लीजिए। ए मिस्टर, इधर आइए। आपका नाम? मैं कौन हूँ मैं सब कुछ बताऊंगा। आपका परिचय? मेरा नाम सोनम परी। मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ। राजा छिनगाली की मालन हूँ। अच्छा, मालन। तुम्हारा नाम सोनम परिजादी होती। सोनम जी, दरअसल मेरा नाम अमर है। मैं तारागढ़ के महाराज रत्नसेन का बेटा हूँ। इस जन्म में तो मैं अमर, लेकिन मैं अपने पिछले जन्म में राजा नागराज का बेटा सागर और ये मेरी मीना परी। सारी बातें मुझे याद आ गई और हम लोगों का प्यार जिंदगी के इस मोड़ पर लाकर फिर एक दूसरे को मिला दिया। चलो ठीक है, तुम दोनों का प्यार अमर है, अमर रहेगा। जी। मैं परिस्तान जा रही हूँ। हाँ। रोज एक गजरा बना कर लेकर जाती हूँ। आज 2 गजरा गूंद कर ले जाऊंगी। अगर मेरे साथ चलना चाहते हो तो चल सकते हो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, परिस्तान जाने का इरादा तो है। अगर तुम्हारी मर्जी है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। आओ मेरे साथ। मैंने अपने जिंद को भेजा है हिंदुस्तान और वह महारानी बिमला को लेकर के आ गया है। मैं अपनी शक्ति से महारानी को अपने पास बुलाता हूं। चल मेरी भरखंडी देवी, महारानी को मेरे पास बुला दे। कौन हो तुम? और मैं यहाँ कैसे आ गई? घबराओ नहीं महारानी जी, यह तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है, ये हमारा परिस्तान मुल्क है। परिस्तान? हमने ही तुम्हारा हरण करवाया है। लेकिन क्यों? इसलिए कि अरलाया हूं करके हरण इस परिस्तान दरम्यान, रहो महल अंदर मेरे बन करके मेहमान। और परिस्तान लाया उड़ान, सर पे चढ़ा जुनून, नारी का करता हरे, क्या यही तेरा कानून? हाँ महारानी जी, मैंने तुमको हरण करके अपने परिस्तान मुल्क ले मैं गया। आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे वापस हिंदुस्तान भेज दीजिए। तुम्हें हिंदुस्तान भेज दूंगा, लेकिन जब तक तुम्हारा बेटा इस परिस्तान मुल्क नहीं आ जाता, तब तक तुम हमारी बंधक में रहोगी। महाराज, रोज मैं एक गजरे बनाकर लाती थी, आज 2 गजरे गूंद कर लाई हूँ। लीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। लाओ बेटी लाओ, तुम तो हमेशा खुश कर देती हो। महारानी जी, पहचानिए इन गजलों को
और फैसला अपने हाथों से कीजिए। या भगवान, ये गजरा तो परिस्तान का है, ये दूसरा गजरा हमारे तारागढ़ की मालन गूंधा करती थी। महाराज, इस गजरे को जिसने गूंधा है मैं उससे मिलना चाहती हूँ। महाराज, अगर इजाजत हो, जिसने इस हार को गूंधा है मैं उनको लेकर आऊं। लेकर आओ बेटी, लेकर आओ। हेलो, देखिए सभी भाइयों को हेलो, देखिए सभी भाइयों को सूचित किया जा रहा है 11 मई को 21 मई को ग्राम सभा गोरियन के अड्डा में भंडारा है। आप लोग गोरियन के अड्डा जरूर पहुंचना। 11 जून को आप लोग 11 जून याद रखना। आओ बेटा आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे वर्षों से। बेटा, तुम्हारी माँ को हमने ही हरण करवाया है, इसलिए कि हमारा और तुम्हारा पिछले जन्म का रिश्ता है। बेटा, तुम आ गए हो, लेकिन मेरी बेटी मीना बड़ी को क्यों नहीं लाए हो? हाँ हाँ बेटी, लेकर के आओ, लेकर के आओ, तुम समझदार हो। भागो सागर भागो, ये मेरे वही पिता राजा चिंगाली हैं जिसने हम दोनों को एक साथ कत्ल किया था। अब मैं तुम्हें पाकर खोना नहीं। ठहरो बेटी ठहरो, अब ना भागो। अब बहुत दूर हो गई थी, बहुत देर हो गई है तुम दोनों से मिलते हुए। आज कम से कम हमारे गले से लग कर के मेरे कम से कम आत्मा को शांति तो दिला दो। पिताजी, बेटा सागर, हमने प्रण किया था कि जिस समय तुम पाकिस्तान मुल्क आओगे तो हम तुम्हें यहां का राजा घोषित कर देंगे और अपने बेटी के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। तो बेटा, आखिरी वक्त सिर्फ हमारी यही ख्वाहिश है कि तुम दोनों की शादी करो। महाराज, आपकी बेटी मिल गई, दामाद मिल गया, अब मुझे इजाजत चाहिए, मैं जाना चाहती हूँ। तुम कहाँ जाओगे? तुमको कहीं नहीं जाना है, तुमको इसी पाकिस्तान मुल्क में रहना है। तुमको हमने अपनी बेटी की शादी कर दिया है, अब तुम्हारी शादी के लिए इंतजाम मैं करूंगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और ठीक है बेटा, जब तक इच्छा करे इस पाकिस्तान मुल्क में तुम रहो, और जब इच्छा चाहे तुम्हारी तो अपने हिंदुस्तान मुल्क चले जाना। अब हम चलते हैं, कुछ आराम की जरूरत है। सोनम जी, पाकिस्तान में ज्यादा देर रुकना मेरे लिए ठीक नहीं है। एक काम करो, तुम माँ को लो और मीना को लो और तारागढ़ पहुंचो। ठीक है। मैं यहाँ पाकिस्तान में हूँ और वहाँ तारागढ़ में पिताजी अकेले हैं। पता नहीं बलबीर कैसी साजिश रच रहा हो, इसलिए मुझे तारागढ़ पहुंचना चाहिए। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो नारायण नमो नारायण।
या देवी सर्वभूते सत्वरूपे संस्था नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। चेला जी गुरुजी। आओ बच्चा, आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। गुरु आगे चलो, कटहल लटकन तोड़ लिए जाए। नहीं बच्चा, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जंगल की घास, और कृपा भई रघुनाथ की, हो गए तुलसीदास। तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुम्भलाए, और रहो भरोसे राम के, पर्वत पर हराए। हरिओम हरिओम। के शब्द बने हैं तलवार, के शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढालू बनी। शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढालू बनी। भजन तोहरी ढाल बनी, शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढाल बनी, शब्द बने हैं। ये बच्चा गुरुजी। सास कुंवारी बहुलर कौरी ननन हरे राखा, सास कुंवारी बहुलर कौरे ननन हर राखाय, ननन हरे राखा भैया ननन हरे राखा, ननन हर राखाय भैया ननन हर राखाय। सखी सहेली देखन आई, सखी सहेली देखन आई, वही गर्भ रही जाए, भजन तोहरी ढालू बनी। शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरी शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढाल बनी, भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं तलवार, भजन तोहरी ढाल बनी, शब्द बने हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। राधे राधे। राधे राधे कुड़ी फंसा दे, अरे मुरारी मिले कुंवारी, अरे जय हनुमान पड़ जाए मेरी जान, राम राम राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। ये बच्चा, मिले तो मिले नहीं, जय सिया राम। अरे ये कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो? यो हम लोग महात्मा हैं, अरे हम लोग साधु संत हैं। तो कहते रहे हम लोग साधु लंठ हैं। हाँ। अगर लोगों ने सुन लिया तो हम दोनों की खैर नहीं है। तो आप गुरु हैं, हम आपका केला हूँ। चेला हो, अभी नए चेला हो। अभी हम नया केला हूँ। अभी तुमको पूरी शिक्षा नहीं दिया है हमने। आज नहीं खबर दिया हो, देंगे बच्चा, कमरा बन जाई तो। अभी और गुरु की सेवा करो। ठीक है गुरु जी। गुरु जी बच्चा, इतनी दूर चले आए बे, साला डाकू नहीं मिला। हमको लगता है
डाकू मोहर सिंह बहुत चालाक है, हाँ है तो साहब होशियार। लेकिन चेला आओ इसी जगह बैठते हैं, जी थोड़ी देर और भाव भजन करते हैं, जी राम राम करते हैं। हाँ हो सकता है लोगों की भीड़ इकट्ठा हो, हाँ और उसी भीड़ में अगर वो डाकू मोहर सिंह आ गया ओ तो हम उसे पकड़ लेंगे। बहुत सही कहो गुरु जी। यहीं पर बैठ कर कुछ भाव भजन करते हैं। लोग बाग इकट्ठा है, भीड़ तमाम लगी है। अगर वो मुहूर्त कहीं से देखेगा तो ये सोचेगा कि महात्मा जी का आगमन हुआ है। आइए चलते हैं, महात्मा जी को हाथ दिखाते हैं। कौन से घर में डाका डाले कि सोना चांदी रुपया पैसा तमाम मिले। अपार मिले। एक इसीलिए काम करो बेटा,